जीत के खातिर जुनून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संख्या पद्धति में सम संख्या और विषम संख्या, यानी सम संख्या की परिभाषा देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे और विषम संख्या का भी परिभाषा और उसके उदाहरण को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है सम संख्या। तो सम संख्या याद रखिएगा, सम संख्या का जो इंग्लिश होता है वह होता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। देखिए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, वे संख्याएं जो दो से क्या पूर्णतः विभाजित हो जाओ। पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से। पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। या इसका एक और डिफिनेशन देख लीजिए, जो संख्या दो से पूरी तरह कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से क्या हो पूरी तरह कट जाए वह संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर दिया है दो। अगर दो में मान लीजिए दो से भाग दें, दो में कितना से भाग दें? दो से, तो एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। दो करें दो, पूरा पूरा कट गया। तो जो संख्याएं दो से पूरा पूरा कट जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। उसके बाद मान लीजिए चार है, अगर चार में हम दो से भाग दें तो यह दो दूना चार, पूरा पूरा कट गया। देखिए, शेष नहीं बचा कुछ भी, तो यह क्या होगा? सम संख्या हो गया। तो जो संख्याएं दो से पूरा पूरा कट जाए वह संख्या सम संख्या याद रखिए। उसके बाद मान लीजिए छः। छः को भी अगर दो से भाग दें तो दो तिहाई कितना? छः कट गया। वैसे ही दो क्या है? सम संख्या। चार भी सम संख्या है, छः भी सम संख्या है। यहाँ छः भी सम संख्या। उसके बाद आ जाएगा आठ। यह सम संख्या आगे बढ़ते रहेगा। आठ के बाद क्या आएगा? दस आएगा। उसके बाद बारह आएगा। उसके बाद चौदह आएगा। यह आगे अब बढ़ते रहेगा, यानी सम संख्या है यह अब आगे की तरफ बढ़ते रहेगा, इसका अंत नहीं होगा। तो इसलिए इसको लिखते हैं इन्फिनिट, यानी यह आगे की तरफ बढ़ते रहेगा। सम संख्या यहाँ डॉट डॉट का मतलब यह आगे निरंतर आगे चलते रहेगा, और इन्फिनिट का मतलब इसका अंत नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए आठ लिखे हैं। आठ को भी अगर दो से हम लोग भाग दें तो दो चौका कितना? आठ कट जाएगा। दो चौका आठ, पूरा पूरा देखिए कट गया। तो वही समझिएगा, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए या जो संख्या दो से पूरा पूरा कट जाए उसी को सम संख्या कहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं सम संख्या पहचानने का एक ट्रिक होता है, उसे समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ दिया है जिन संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 आए वह संख्याएं सम संख्या होती है। यानी अगर मान लीजिए कोई पूछे 56 कौन सी संख्या है, कोई पूछ दे 110 कौन सी संख्या है, तो भाग देकर तो बताना थोड़ा कठिन ही लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 0, 2, 4, 6, 8, यानी अगर ये पांच संख्याएं किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आए तो समझ जाइएगा कि वह संख्या सम संख्या है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0, यहाँ पर मान लीजिए आ जाए 110। इकाई, इसके इकाई आप स्थान पर क्या है? 0 है। दहाई पर 1 है, सैकड़ा पर 1 है। यहाँ पर देखिए इकाई पर क्या है? 0 है। तो यह कौन संख्या है? सम संख्या है। वही मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2, अगर आ जाए 112, इसमें इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। तो 112 कौन संख्या है? सम संख्या है। उसके बाद देखिए 4 है। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह समझ जाना है कि सम संख्या ही है। अगर मान लीजिए आ जाए 164, इकाई पर 4 है, समझ जाइएगा कौन संख्या? सम संख्या। यहाँ पर देखिए 6 है, किसी भी अंक संख्या के अंत में 6, मान लीजिए 466 या 666, 1066, कुछ भी 1056, 1046 ऐसे आ जाए तो बस सम संख्या। यहाँ मान लीजिए 8 है तो 888 कौन संख्या? सम संख्या। अगर मान लीजिए कोई पूछ देता है आपसे 888 कौन संख्या है, तो आप 2 से भाग तो देना थोड़ा कठिन लगेगा। इसलिए ये 5 संख्या याद रखिएगा, किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर आ जाए तो सम संख्या समझ जाना है। अब चलिए समझ लेते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है विषम संख्या। विषम संख्या का इंग्लिश होता है, वो होता है ऑड नंबर।
ऑड नंबर यानी विषम संख्या। देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। पूर्णतः का मतलब पूरी तरह, विभाजित मतलब ना कटे। जो दो से पूर्णतः यानी पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन है, जो संख्या दो से पूरी तरह ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए सम संख्या और विषम संख्या परिभाषा केवल सेम ही है, केवल उसमें इसमें विषम संख्या में न लग गया है और उसमें न नहीं लगा है। दोनों डिफिनेशन सेम है, केवल न का प्रयोग इसमें हुआ है विषम संख्या, बाकी सब सेम। तो देखिए जो संख्याएं दो से पूरी पूरी न कटे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर 3, देखिए 3 है, अगर 3 में 2 से भाग दें तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। देखिए 2 से भाग देकर चेक कर लेते हैं। 3 में 2 से भाग दें तो 2 का 2, इसमें क्या होगा? 1 शेष बच जाएगा। तो 3 क्या होगा? विषम संख्या होगा। इसमें 1 भी आता है, विषम संख्या में याद रखिएगा 1 भी आता है। अगर 2 से 1 भी नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। उसके बाद मान लीजिए 5 आ जाए, 5 भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 5 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। ऐसे ही आगे यह बढ़ते रहेगा, यानी इसका भी अंत नहीं होगा। विषम संख्या भी आगे निरंतर बढ़ते रहेगा, इसलिए इसको भी लिखते हैं इन्फिनिट। इसको भी क्या लिखते हैं? इन्फिनिट। इसका भी यह आगे मतलब हमेशा बढ़ते रहता है। या हम देखिए 5 है, अगर 5 में हम लोग 2 से भाग दें तो यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसमें क्या होगा? शेष बचेगा। तो 2 दूना, ये 2 दूना कितना होगा? 4, 1 शेष बच गया। तो यही क्या है? विषम संख्या है। तो अब चलिए देख लेते हैं विषम संख्या पहचानने की ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ जिन संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आए वह संख्या विषम संख्या होती है। तो इसमें भी 5 संख्याओं को याद रखिएगा, 1, 3, 5, 7, 9। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आ जाए तो उसे क्या समझना है? विषम संख्या ही समझना है। मान लीजिए जैसे 1 है, 1 है, अगर 1 आ जाए मान लीजिए किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर, मान लीजिए यहाँ है 21 या 111 या 241। देखिए सभी के इकाई स्थान पर क्या है? 1 है। तो यह कौन संख्या होगी? यह होगी आपकी विषम संख्या। अगर वैसे ही मान लीजिए आया किसी इकाई के किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 3 आए, मान लीजिए 33, 413, 973। देखिए इन सभी संख्याओं के इकाई स्थान पर क्या है? 3 है। तो यह संख्याएं क्या होगी? विषम संख्या। किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्या 5 संख्याएं आ जाए तो समझ जाना है विषम संख्या। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल 5 संख्याएं याद रखिए और आप समझ सकते हैं कौन संख्या है। अगर मान लीजिए कोई पूछ दे आपसे 555 कौन सी संख्या है, 555 है वो कौन संख्या है, तो आप 2 से भाग देकर चेक करना थोड़ा मुश्किल ही है। तो इसलिए हम 5 संख्याओं को याद रखिएगा। तो देखिए इसके इकाई स्थान पर देखें कौन संख्या है? 5 है। तो 5 किस में आता है? विषम संख्या में। तो ये कौन संख्या होगी? विषम संख्या। वैसे ही मान लीजिए आप 7 है और 9 है, तो 7 किसी भी संख्या के जैसे 47, 247 या 387 या कोई भी संख्या है इकाई स्थान पर 7 आ जाए तो विषम संख्या। वैसे ही 9 भी, जैसे 89, 149, 259 इत्यादि, ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सम संख्या और विषम संख्या समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।